नमस्कार दोस्तों, रियल रिएक्शन के एक और वीडियो में आप लोग को स्वागत है। चलिए, आज का वीडियो है जो भोजपुरी सिनेमा से है, जो भोजपुरी के गायक है जिसका नाम है प्रमोद प्रेमी। चलिए वीडियो देखिए। इस वीडियो में एक लड़की के साथ प्रोग्राम करते हुए कितना अश्लील तरह से हरकत किया है। चलिए आप लोग वीडियो देखिए, फिर बात करते हैं। प्रमोद प्रेमी अगर गलती से कहीं मिल जाए तो चप्पल निकाल कर प्रमोद प्रेमी को चप्पल चप्पल खूब मारे। पता नहीं प्रमोद प्रेमी जैसे बेहुदा बेशरम गायकों को ये कब समझ आएगा कि लड़कियां उनकी बपौती नहीं होती। किसी भी महिला को भरी सभा में कुछ भी बोल देते हैं, कहीं से भी पकड़ लेते हैं, कहीं भी हाथ लगा देते हैं और इनको लगता है कि ये सब करके ये दर्शकों का मनोरंजन कर रहे हैं। दो कौड़ी की औकात रखने वाले सड़क छाप टुटपुंजिया गायक, ये सड़क छाप घटिया बेहुदे सो कॉल्ड कलाकार भोजपुरी के महिला कलाकारों को सिर्फ सेक्स टॉय और पपेट समझते हैं। तमीज निर्लज बेशरम गंवार गायक प्रमोद प्रेमी दारू पीकर मंच पर चढ़ते हैं। मंच पर उनके साथ कुछ महिला डांसर्स होती हैं और मंच पर होली का इतना भद्दा, इतना गंदा, इतना वाहियात गाना बज रहा था कि उस गाने का लाइन भी अपने मुंह से बताने में हमको शर्म आ रही है। लेकिन मंच पर उन डांसर्स के साथ प्रमोद प्रेमी इतनी गंदी, इतनी वाहियात हरकत कर रहे थे कि आप उस हरकत को देखेंगे तो आपका भी मन होगा कि प्रमोद प्रेमी अगर गलती से कहीं मिल जाए तो चप्पल निकाल कर प्रमोद प्रेमी को चप्पल चप्पल खूब मारे। खैर, सबसे पहले आप स्क्रीन पर चल रहे इस वीडियो को देखिए। वीडियो में आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे कि दो कौड़ी की औकात रखने वाले सड़क छाप टुटपुंजिया गायक ऑटो ट्यून के सहारे भोजपुरी को गर्त में पहुंचाने वाले प्रमोद प्रेमी मंच पर खड़ी महिला डांसर के साथ कैसे बदतमीजी से पेश आ रहे हैं। और ये देखने के बाद लगता है कि भोजपुरी कलाकारों के नजर में महिला कलाकारों की कोई इज्जत नहीं है। ये सड़क छाप घटिया बेहुदे सो कॉल्ड कलाकार भोजपुरी के महिला कलाकारों को सिर्फ सेक्स टॉय और पपेट समझते हैं। और ये सब देखने के बाद कहीं न कहीं लगता है कि प्रमोद प्रेमी जैसे घटिया गायक अपने घर की बहन बेटियों के साथ भी उसी तरीके से पेश आते होंगे जिस तरह से वो मंच पर अपने महिला कलाकारों के साथ पेश आते हैं। और ये सब देखने के बाद कहीं न कहीं कल्पना पटवारी की वो लाइन बिल्कुल सही लगती है कि भोजपुरी कलाकारों में शिक्षा की बहुत ज्यादा कमी है। यही कारण है कि भोजपुरी वाले किसी भी महिला को भरी सभा में कुछ भी बोल देते हैं, कहीं से भी पकड़ लेते हैं, कहीं भी हाथ लगा देते हैं और इनको लगता है कि ये सब करके ये दर्शकों का मनोरंजन कर रहे हैं। आप सोचिए कि ये कैसे विडंबना है कि भोजपुरी कलाकारों को ये लगता है कि जब तक वो महिलाओं के गुप्तांगों को गंदे तरीके से टच नहीं करेंगे, महिलाओं के गुप्तांगों को पकड़ेंगे नहीं, अश्लील डांस नहीं करेंगे, महिला कलाकारों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, तब तक दर्शकों का सही से मनोरंजन नहीं होगा। लेकिन इन गंवारों को ये समझ नहीं आता कि किसी भी कार्यक्रम के आयोजक भोजपुरी के इन ठेकेदारों को गाना गाने के लिए बुलाते हैं, अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए बुलाते हैं। मनोरंजन करने का मतलब ये नहीं होता कि आप मंच पर दारू पीकर चढ़ जाइए और बदतमीजी पर उतर आइए। खैर, हमको पता है कि इस वीडियो को देखने के बाद प्रमोद प्रेमी या उनके प्रशंसक कमेंट बॉक्स में आकर हमको मेरी माँ बहन की गाली देंगे, मेरे चरित्र पर सवाल उठाएंगे, मेरे बारे में अपशब्द लिखेंगे। लेकिन प्रमोद प्रेमी को वो जाकर कभी नहीं सिखाएंगे, कभी नहीं ये बताएंगे कि मंच पर डांस करने वाली डांसर से कैसे पेश आना चाहिए। पता नहीं प्रमोद प्रेमी जैसे बेहुदा बेशरम गायकों को ये कब समझ आएगा कि लड़कियां उनकी बपौती नहीं होती। मंच पर डांस करने वाली डांसर लड़कियां, गाना गाने वाली सिंगर्स उनके बाप की जागीर नहीं होती, गुलाम नहीं होती कि जो मन करेगा उनके साथ आप वो करिएगा। आप गौर से इस वीडियो को देखिएगा तो आपको समझ आएगा कि जिस लड़की को प्रमोद प्रेमी जबरदस्ती गंदे तरीके से छू रहे हैं, पकड़ रहे हैं, वो लड़की कैसे प्रमोद प्रेमी के टच से अनकंफर्टेबल हो रही है और लगातार खुद को बचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन प्रमोद प्रेमी जबरदस्ती उस लड़की को पकड़े जा रहे हैं, गंदे गंदे टच किए जा रहे हैं। आप सोचिए जरा कि जब भोजपुरी इंडस्ट्री के ऐसे बदतमीज कलाकारों की हरकतें जब बाहर के लोग देखते होंगे, दूसरे इंडस्ट्री के लोग देखते होंगे, उनके नजर में भोजपुरी इंडस्ट्री और इस इंडस्ट्री के कलाकारों की क्या ही इमेज बनती होगी। लोगों के मन में भोजपुरी इंडस्ट्री को लेकर क्या धारणा बनती होगी, बाहरी लोग इन कलाकारों के बारे में क्या सोचते होंगे। खैर, भोजपुरी कलाकारों को इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहाँ फर्क पड़ता? अगर फर्क पड़ता तो ये भरे मंच पर सैकड़ों हजारों दर्शकों के सामने अश्लीलता की सीमा थोड़ी पार करते। मंच पर लड़कियों को बिना उनके मर्जी के जबरदस्ती थोड़ी पकड़ते, अपने टच से उनको अनकंफर्टेबल थोड़ी फील कराते, अपनी कला का दुरुपयोग थोड़ी करते, मंच पर फुहरता थोड़ी फैलाते, हजारों सैकड़ों लोगों के सामने वो सब थोड़ी करते।
जो एक पति पत्नी बंद कमरे में करते हैं। खैर, अब कुछ लोग आएंगे और बेहुदा प्रमोद को डिफेंड करते हुए कमेंट बॉक्स में लिख कर जाएंगे कि अरे ये तो कलाकार लोग हैं, दर्शकों के मनोरंजन के लिए इनको मंच पर कुछ कुछ करना पड़ता है। तो शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को खुद को कलाकार कहने में। मेरे समझ से ऐसे रोड छाप घटिया बदतमीज निर्लज गायकों को सबसे पहले अपने आप को कलाकार कहना बंद कर देना चाहिए। और अगर आप किसी लड़की के गुप्तांगों को पकड़कर अपनी कला दिखा रहे हैं तो आप कलाकार के नाम पर कलंक है। ऐसे कलाकारों को पकड़कर जूता चप्पल से पहले खूब मारना चाहिए और उसके बाद भरी सभा में इनसे माफी मंगवानी चाहिए। और ऐसे अश्लील सो कॉल्ड कलाकारों के लिए ये नियम बना देना चाहिए कि भोजपुरी का कोई भी कलाकार, चाहे वो पवन सिंह हो, गोलू राजा हो, खेसारी हो या गुंजन सिंह हो, प्रमोद प्रेमी हो या कोई भी कलाकार, दारू पीकर कभी किसी मंच पर नहीं चढ़ेगा। वरना जब तक ये लोग दारू पीकर मंच पर चढ़ते रहेंगे तब तक भोजपुरी इंडस्ट्री से ऐसी वीडियोस आती रहेंगी जिसमें कभी खेसारी डिंपल को जलील करते दिखेंगे, तो कभी पवन, तो कभी गोलू राजा दारू पी के नशे में अक्षरा को लपेट देंगे और प्रमोद प्रेमी तो सीमा लांघ ही जाएंगे। और अगले दिन यूट्यूब पर खबरें चलेंगी कि प्रमोद प्रेमी ने डांसर को पानी पानी कर दिया। खैर, कलाकारी सीखनी है तो बॉलीवुड से सीखिए, साउथ इंडस्ट्री वालों से सीखिए कैसे वो डिसेंट तरीके से किसी इवेंट में आते हैं और शांति से प्रोग्राम करके चले जाते हैं। लेकिन भोजपुरी कलाकार जब तक दारू नहीं पीते तब तक इनसे मंच पर चढ़ा ही नहीं जाता। बाकी आपकी क्या राय है? आप प्रमोद प्रेमी जैसे बदतमीज, निर्लज, वाहियात कलाकारों के लिए क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया। इस वीडियो में आपने देखे कि भोजपुरी को कितना बदनाम किया जा रहा है। भोजपुरी का छोटा छोटा गायक कितना अश्लील गाना और कितना अश्लील तरह से हरकत करते हैं। इसीलिए बिहार यूपी का नाम इतना बदनाम है और बदनाम और होगा, यही सब के कारण। इसलिए हम